लॉकडाउन के बाद जब ऑलमोस्ट हर दुकान पे पेटीएम के स्कैनर्स लग चुके थे और पेटीएम को देखकर कई सारी कंपनीज इस मार्केट में एंटर हो गई थी क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा था। इतना कंपटीशन होने के बाद भी अशनीर ग्रोवर ने ऐसा क्या अलग किया कि उन्होंने सिर्फ 3 साल में भारत पे को $3 बिलियन की कंपनी बना दिया। कुछ लोगों को ये तुक्का भी लग सकता है, बट इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे तुक्का बिल्कुल नहीं है। अशनीर ग्रोवर ने 5 यूनिक स्ट्रेटजीज को इतना स्मार्टली एग्जीक्यूट किया था कि उनके कंपेटिटर्स को काफी टाइम तक यही नहीं समझ आया कि अशनीर ग्रोवर ऐसा क्यों कर रहा है, जिस वजह से उन्हें कोई भी कॉपी नहीं कर पाया और उन्होंने बना दिया $3 बिलियन की कंपनी। इनके 5 यूनिक स्ट्रेटजीज में जो फिफ्थ वाली स्ट्रेटजी थी वो इतनी अच्छी थी कि अगर वो इसको यूज नहीं करते तो भारत पे का सक्सेसफुल होने का कोई चांस ही नहीं था। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस में इतनी फास्ट सक्सेस चाहिए तो इन स्ट्रेटजीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप भी इनमें से कुछ इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, बिजनेस नेम। अगर आप याद करेंगे कि जब आपने पहली बार भारत पे का नाम सुना था तो आपको नाम से ही काफी ट्रस्ट हो गया था ब्रांड पर, और यही हुआ था लोकल दुकानदार मर्चेंट्स के साथ। एक टाइम पर जब सारी कंपनीज फाइट कर रही थी कि हमारा स्कैनर लगा लो, हमारा स्कैनर लगा लो, तब लोकल मर्चेंट को भारत पे का नाम सुनते ही ऐसा नहीं लगा कि कोई नई कंपनी है, जबकि उन्हें लगा कि ये तो गवर्नमेंट कंपनी है। एंड इंस्टेंटली मर्चेंट्स को भारत पे पर इजीली ट्रस्ट होने लगा, जिस वजह से भारत पे के स्कैनर्स तेजी से दुकानों पर लगने लगे। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपका टूल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। अब स्कैनर्स तेजी से लगने के पीछे और भी कई कारण है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड कि नाम का कितना बड़ा रोल होता है बिजनेस में। बिजनेस नेम अगर रिलेटेबल है, ट्रस्टवर्दी है, तो आपका काम और भी आसानी से होने लगता है। इसलिए बिजनेस नेम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, और खास तौर पर ऐसे बिजनेसेस में जहां डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 की। शुरू में अगर आपको याद हो तो जब भी हमें किसी शॉप पर यूपीआई पेमेंट करनी होती थी तो अगर आपके पास पेटीएम है तो आप पेटीएम के स्कैनर के अलावा किसी और स्कैनर को यूज नहीं कर सकते थे, और हर कंपनी का ऐसा ही था, सबका अपना अपना स्कैनर था। इस वजह से दुकानदार को सारी कंपनीज के स्कैनर्स अपने दुकान पर रखने पड़ते थे और नई नई कंपनीज हर महीने आ रही थी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भारत पे ने ये लोग पहली बार ऐसा स्कैनर लेकर आए जिसके थ्रू आप किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते थे, भले ही आपके पास पेटीएम हो, गूगल पे हो या फिर फोन पे हो। जैसे ये स्कैनर लॉन्च हुआ तो दुकानदारों को ये बहुत पसंद आया क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। फिर धीरे धीरे बाकी कंपनीज ने भी इस आइडिया को कॉपी करते हुए ऐसा स्कैनर्स निकालना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर भारत पे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गई थी इस आइडिया की वजह से। ये आइडिया भारत पे के को फाउंडर शशवंत नकरानी का आया था, जो कि उस टाइम पर आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट थे, और उन्होंने जब ये प्रोडक्ट आइडिया को अशनीर को बताया तो उन्होंने इमीडिएटली उस डायरेक्शन में एक्शन लेना शुरू कर दिया। देखिए, अगर आप किसी भी ऐसे मार्केट में घुस रहे हैं जहां ऑलरेडी काफी कंपटीशन है और वही करेंगे जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, तो ऐसे मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपेटिटर्स है वो काफी बड़े हैं, उनके पास काफी फंडिंग है, वो जब चाहे जब एक कॉपी बिजनेस को मार्केट से हटा सकते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा बिजनेस में ऑफर करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर रहा होता है, जिससे कस्टमर का ध्यान सीधा आप पर आए और आप पर ही रहे। स्ट्रेटेजी नंबर 3, सेव कस्टमर मनी। जिस टाइम पर सारी कंपनी सारी विद नो एक्सेप्शन मर्चेंट से चार्ज करती थी 1.5% एमडीआर, जो कि होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यानी कि अगर कोई कस्टमर दुकानदार को 100 रुपये पे करता है तो दुकानदार के पास सिर्फ जाएंगे 98.5 रुपये, और अगर कस्टमर का प्रॉफिट मार्जिन 4 रुपये था तो अब उसके पास बचेंगे 2.5 रुपये। एंड ऑब्वियस है कि दुकानदार अपना नुकसान क्यों करवाना चाहेगा, और इस वजह से शुरू में दुकानदार कस्टमर को पुश करते थे कि आप कैश ही पे कर दो। तो जब सब 1.5% चार्ज कर रहे थे तो अशनीर ग्रोवर ने कहा आप भारत पे का स्कैनर लगाओ और हम आपसे 0% एमडीआर चार्ज करेंगे, यानी कि आपसे कोई पैसा लेंगे ही नहीं। एंड जैसे ये हुआ, इतनी तेजी से दुकानदारों ने भारत पे के साथ अकाउंट बनाया और भारत पे स्कैनर्स हर जगह लग गए, क्योंकि अब कस्टमर को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होता था। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर भारत पे पैसा कैसे कमाता है, क्योंकि यही तो बिजनेस मॉडल था जिसके थ्रू पैसा आ सकता था, बट वो तो हो गया 0%। और यही सेम चीज सारे कंपेटिटर सोच रहे थे, इसलिए किसी ने भी 0% एमडीआर आइडिया को अडॉप्ट करने की कोशिश ही नहीं करी। सबने सोचा कि ये बिजनेस मॉडल तो सस्टेनेबल ही नहीं है, करने का क्या ही फायदा। बट अशनीर को बिल्कुल क्लियर था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा वो बिजनेस मॉडल है ही नहीं जो पेटीएम या फोन पे का है, हमारा बिजनेस मॉडल तो फाइनेंसिंग का है। और उनका यही सबसे अलग बिजनेस मॉडल उनकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी भी था, लोन।
अशनीर की इस स्ट्रेटेजी को समझने से पहले थोड़ा अशनीर को समझते हैं। आईआईटी आईएम से पढ़ने के बाद इन्होंने 7 साल तक अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया था और इनको बैंकिंग की बेइंतहा नॉलेज थी, क्योंकि वो खुद कई सारी कंपनीज की पिच सुनकर उनमें इन्वेस्ट करते थे। इतनी डेप्थ होने की वजह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बड़ी कंपनीज को तो इजीली लोन मिल जाता है, बट जो छोटे दुकानदार है उनको लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो मोस्टली कैश में डील करते हैं एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट और बैंकिंग कैश फ्लो नहीं होने की वजह से उन्हें बैंक लोन नहीं देता इजीली। और ये वाला मार्केट सेगमेंट है अराउंड $1 ट्रिलियन, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। एंड इस न्यू मार्केट को डिस्कवर करके अशनीर ने भारत पे को एक फाइनेंसिंग कंपनी बताया जो कि छोटे मर्चेंट को लोन देती थी, वो भी बिना किसी कोलेटरल के। एंड ये एक बहुत बड़ी बात है। एआई को यूज करके भारत पे ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि मर्चेंट के डेली ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू के बेस पे सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता था कि मर्चेंट को कितना लोन देना चाहिए, और उस लोन पर कंपनी चार्ज करती थी 12% इंटरेस्ट। और ये था भारत पे की कमाई का सोर्स। और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर रही थी। सिंपली अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जो कि सबके लिए विन विन सिचुएशन थी। इन चारों स्ट्रेटजीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनसे इंस्पायर होकर आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ अलग इंप्लीमेंट कर सकते हैं।